पीछे मत देखना। दोस्तों, गांव से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। बहुत सारे अंधविश्वास या सच हमें नहीं पता। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं और मेरा भाई गांव गए हुए थे, उस दिन एक रात मेरा भाई और गांव का उसका एक दोस्त जिसका नाम रमन था, बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। बस स्टैंड का रास्ता खेतों से होकर गुजरता था और जहाँ तक सुना है, रात में उस तरफ कोई नहीं जाता। रमन भी बहुत घबराया हुआ लग रहा था, पर वहाँ बस स्टैंड पर जाना भी ज़रूरी था। तो रमन ने कहा, दोस्त जल्दी जल्दी चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं। मेरे भाई ने रमन से पूछा, अरे बताओ तो, यहाँ ऐसा क्या है जो तुम इतना घबराए हुए हो। उसने बात को वहीं टाल दिया और कहा, तुम बातें मत करो और जल्दी चलो। पर मेरा भाई कहाँ मानने वाला था। उसने रमन पे दबाव डाला और रमन ने बताना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, इसी रास्ते से एक रात में एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में पेशाब करने के लिए वो एक जगह रुक गया और पेड़ के नीचे खड़े होकर पेशाब करने लगा। जैसे ही वो आगे थोड़ा चलने लगा, उसने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। ये बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, उसे समझ नहीं आया। उसने सोचा रात को पहरे देने वाले का बच्चा होगा जो रो रहा होगा। पर उसे तुरंत याद आया, ये खेत तो रामू काका का था, जो 1 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया था। यही सब सोचता हुआ वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा और वो बहुत घबराया हुआ भी था। उसके दिमाग में ये बातें आने लगी कि गांव के लोग ये कहते थे कि इस रास्ते से मत जाओ, और जाओ तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। उसकी आँखों में, उसके बालों की तरफ या उसके पैरों की तरफ कभी मत ध्यान देना। कोई कितनी भी आवाज़ें दे, उसकी बात मत सुनना। यही सब बातें दिमाग में सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था। वो घबराया हुआ यही बड़बड़ाने लगा कि वो यहाँ क्यों चला आया, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुछ दूर चलने के बाद उसे वो बच्चे की रोने की आवाज़ फिर से आने लगी। वो फिर घबरा गया और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बच्चे की रोने की आवाज़ और तेज़ होती जा रही है और वह बच्चा उसके पीछे ही जा रहा है। तभी उसने देखा कि एक पेड़ में एक झूला बंधा हुआ है और उसमें बच्चा रो रहा है। उसने आवाज़ लगाई, ये बच्चा किसका है, रो रहा है। लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर उससे रहा नहीं गया और वो रुक गया। और पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो वहाँ पर बच्चा झूले में रो रहा था। रहम के मारे उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और तेज़ तेज़ कदमों से भागने लगा। थोड़ी ही देर में वो बच्चा उससे बहुत भारी लगने लगा। ये देखकर वो बहुत घबरा गया और उसने देखा कि उसके पैर लंबे होते जा रहे हैं। वो घबरा गया और उसने बच्चे को नीचे फेंक दिया। जैसे ही बच्चा नीचे गिरा, वो एक बड़े आदमी के रूप में बदल गया और वो आदमी गुस्से में घुर्राता हुआ बोला, आज तू बच गया। मेरे पैर अगर ज़मीन को छू लेते तो तेरी जान चली जाती। यह कहते ही वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। गिरते पड़ते वो आदमी अपने घर पहुँच गया और घर पहुँचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारा किस्सा सुनाया। ये सब सुनकर मेरा भाई और रमन दोनों ही बहुत घबरा गए और वे बिना पीछे मुड़े वहाँ से भागते हुए निकल गए। दोबारा मेरे भाई ने कभी भी गांव जाने का नाम नहीं लिया। अब ये सच था या कोई अंधविश्वास, ये तो जिसने महसूस किया वही बता सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।